सर, यह देश मेरा है, फिर मैं किस खतरे में हूँ? सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, सबसे ज़्यादा आबादी मेरी है, मैं किस खतरे में हूँ? सर, अगर शिक्षित होंगे तो फिर अपने हक की बात करेंगे, और जब अपने हक की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी बगावत होगी। और जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं रहेगा। सर, यहाँ पैदा होने के बाद हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई बनते हैं, उसके पहले तो कोई नहीं होता ना। क्या कहना है इस पर आपका? सर देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं कुछ होगा जब तक देश की जनता, जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे ये लोग बोलते हैं कि लास्ट, भारत का लास्ट व्यक्ति, जब तक लास्ट व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, शिक्षा से ओत-प्रोत नहीं होगा, तब तक इस समाज का कुछ भी नहीं होगा, वो चाहे राष्ट्र कोई बना लें। मैं तुमसे ये भी बोलता हूँ कि अपने हिंदू राष्ट्र में एक वर्ड है कि हमें संन्यास लेना है, तो सारे सन्यासी भी तो हो जाएं, सारे समाधि भी तो ले लें, ये भी तो सकता है। साथ में है, विरोध में है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई फायदा नहीं है। जो अपने देश की जरूरत है, मेडिकल, शिक्षा, इस पे आज कोई बात नहीं करता है। राष्ट्र बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा फिर भारत। विश्वगुरु बन के क्या करेगा? आज जैसे अपने देश को हर एक मुद्दे पे अगर देखते हैं तो जो पहले राज्य प्रथा थी, राज्य प्रथा ही तो लागू हो रही है। तो इस प्रथा को खत्म करना है। जो संविधान में लिखा हुआ है कि हमें संविधान के हिसाब से चलना है, ना कि किसी वर्ण व्यवस्था या राज्य व्यवस्था पे चलना है। लेकिन आज तो सरकार उसी पे ले जाना चाहती है। आप दलितों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र सर, हमें दलितों को दिक्कत ही क्यों नहीं? हमें तो शिक्षा, मेडिकल चाहिए, हमें शिक्षा दे दीजिए, आप राष्ट्र कोई भी बना लीजिए। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो सारे अपने आप ठीक कर लेंगे। राम राज्य होगा ना? सर, राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य क्या है? आप अगर सारे को राम राज्य में बना देते हैं तो फिर एक जो भारत का सबसे लास्ट व्यक्ति है, जो लास्ट व्यक्ति है, उसको भी तो राम राज्य में ला लीजिए। एक सवर्ण किसी भारत के लास्ट व्यक्ति के साथ हाथ नहीं मिलाता। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि एक चर्चा हुई थी, अपने हमारे भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति मंदिर में गए थे, मंदिर में एंट्री नहीं हुई, राष्ट्रपति जी। तो ऐसा राष्ट्र बनाने से नहीं कुछ होगा ना। जो देश को जरूरत है, मेडिकल और शिक्षा, हम मेडिकल शिक्षा पे ही बात करें कि देश को कितना मेडिकल और कितना शिक्षा दे सकते हैं। साधु संत जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं सर, ये साधु और संत, और इसका मतलब क्या है? साधु का मतलब होता है ना जो दुनिया से मतलब ना रखे, फिर इनको इस जनता से क्या मतलब है? संत, जिसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है। संत मतलब सन्यासी होता है, सन्यासी को तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो धर्म संसद क्यों कर रहे हैं? सर, वो यह एक राजनीति जो है ना, राजनीति का एक प्लेटफॉर्म है। पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम देश के जनता को बरगलाते हैं, फिर आपस में एक दंगा होता है और उसमें कंपटीशन में एक सरकार आती है, वो चाहे कोई भी हो सकती है। तो खतरे में दिखाया जा रहा है ना, अभी बताया सर, यह देश मेरा है, फिर मैं किस खतरे में हूँ? सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, सबसे ज़्यादा आबादी मेरी है, मैं किस खतरे में हूँ? आप भी तो हिंदू ही है ना? सर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो अपनी मांग कर रहा ना। मुझे शिक्षा और मेडिकल, मुझे शिक्षा और मेडिकल से मतलब है ना। तो शिक्षा मेडिकल मिलेगी ना? देखिए सर, कब मिले? सर, नहीं सर, हमें रामचरितमानस नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें संविधान चाहिए। आप सिंपल सी बात है, रामचरितमानस में जो लिखा गया है, अगर उसको मेरा बेटा, सिंपल सी मैं अपने बात पे आता हूँ, अगर मेरा बेटा पढ़ेगा तो क्या कर लेगा? और तो हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस होगी वो ना, और तो यही तो बात कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाने मतलब रामचरितमानस की तो बात कर रहे हैं कि हम इसको राष्ट्र ग्रंथ बना देंगे। आप बना दो, मना नहीं कर रहा, लेकिन संविधान पे भी तो ध्यान दो। जो जरूरत है देश को, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? दलित कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। सर, दलित तो शिक्षा और मेडिकल मांग रहे हैं कि हमें शिक्षा और मेडिकल दे दो, बाकी तो हम अपने आप संग्रहित कर लेंगे। अगर शिक्षा और मेडिकल मिल जाता तो हमें जो चाहिए हम अपने आप ले लेंगे। मेडिकल लेके क्या करोगे? सर, अगर शिक्षित होंगे तो फिर अपने हक की बात करेंगे, और जब अपने हक की बात करेंगे तो बहुत बड़ी बगावत होगी। सर, राशन शौचालय से क्या हो जाएगा? राशन तो एक रोड पे चलने वाले को ही मिल जाता है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है आज मेरे पास खाने के पैसे नहीं, तो 10-20 रुपए तो उसे मिल जाते हैं। तो इसलिए खुश नहीं है सरकार से? सर, सरकार से खुश कैसे रहेंगे? एक मोदी और योगी से क्या होगा? बाकी नीचे तो करप्ट लोग बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं उनकी तो मानसिकता ऐसी नहीं है ना। तो इसलिए जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा ये मानसिक गुलामों से, तब तक कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं है। सर, अभी आपको क्या चाहिए संस्कृत में? आप एक बार जो ये बोलता ना, मैं उससे बोल रहा हूँ कि मेरे साथ आके 2 बार बैठ जाए। कहते हैं अपने शो में। सर, वो ये नहीं कहेंगे तो जनता उनको लाइक कैसे करेगी? एक वर्ड, एक जो टीम है, जैसे एज टीम बोल सकते हैं,
कि वो टीम एक व्यूवर पे काम करती है। जब वो काम करती है ना तो हर एक चीज़ उस हिसाब से बताया जाता है, प्रिपेयर किया, प्लान किया जाता है, एक रोड मैप तैयार होता है, उसके बाद रोड बनाई जाती है। संत कह रहे हैं या हमें मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हम पे पीट रहे हैं। सर कौन बोल रहा, जो सारे अयोध्या में सारे संत ही हैं और उन पे हमला कौन करेगा? कह रहे स्वामी प्रसाद के जो समर्थक हैं उन्होंने हमला कर अरे सर, एक कहने के लिए कुछ भी, क्योंकि उनको एक राजनीतिक, क्योंकि उनको 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 एक राजनीतिक पहल चाहिए, उनको राजनीति चाहिए, इसलिए वो कुछ भी करेंगे। जो आने वाला समय है ना, वो समय बताएगा कि क्या होगा। क्या है आने वाला समय? सर आने वाले समय में जैसे पिछड़ा वर्ग अभी जागरूक हो रहा है, हर जगह आंदोलन कर रहा है, एक खुल के बात कर रहा है। जब एक खुल के बात करेंगे और आंदोलन करेंगे तो आने वाले समय युवाओं का ही राज होगा। और जब तो वोट से होगा ना सर, वोट जब पे हिंदू बन जाते हैं। जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं रहेगा। सर यहाँ पैदा होने के बाद हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई बनते हैं, उसके पहले तो कोई नहीं होता ना तो किसी के चेहरे पे लिखा है, ना तो किसी के पीछे लिखा हुआ है कि हिंदू या मुस्लिम है। ये तो 70 साल और चाहिए अभी। नहीं, 70 साल कौन बोल रहा है? 70 साल में तो जो देश का हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते हैं कि ये है वो हमारे खिलाफ है। मोहन भागवत तो आपके साथ आगे कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई। सर मोहन भागवत जी अगर ये बयान नहीं देंगे तो आगे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हो पाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ दिख रहा है कि अभी जो बैकवर्ड है ना वो जागरूक हो रहे हैं थोड़ा बहुत, और जब बैकवर्ड जागरूक होंगे ना तो अपने हक की बात करेंगे। इसलिए उनको कैसे भी करके अपने फेवर में रखना है, क्योंकि इस देश में जनसंख्या बैकवर्डों की ज़्यादा है, फॉरवर्डों की नहीं है ना। तो ये भी तो कहा जाता है आप लोगों पर अत्याचार जो करता है दलितों को बैकवर्ड ही करता है। कौन बोला बैकवर्ड करता है? मैं आपको एक सिंपल घटना बता रहा हूँ, ये जो कहीं और की नहीं है, देवरिया उत्तर प्रदेश ग्राम सभा रामपुर खास की है। एक कुर्मी का बेटा एक हरिजन से शादी कर लेता है और राजपूत बोलते हैं कि इसको यहाँ से हटा दो, उसके ऊपर घर को तोड़ने का आदेश है। अच्छा, उसको कैसे भी करके राजपूत के बगल में एक हरिजन की बेटी नहीं रह सकती है, क्योंकि जब तक नहीं पता तब तक ठीक था। तो लोग तो कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया देश अरे से। सर, एक कहने में और करने में बहुत अंतर है। ये जनता, केवल लोग ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जात पात खत्म हो गया। कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। हाँ सर, आरक्षण खत्म कर देंगे, जो बैकवर्ड है बैकवर्ड ही रह जाएगा ना। उसके पास तो इतनी हैसियत नहीं कि अपने बेटे को डॉक्टर बना ले, अध्यापक बना ले। इसका मतलब है कि आप संविधान राज चाहते हैं। हमें संविधान चाहते नहीं, हमें संविधान ही चाहिए, हम चाहते नहीं हैं। अब और ये जो साधु संत संविधान लिखने की बात कर रहे हैं सर वो अपने लिए लिख लें। बहुत सारे हमारे मंदिर है, क्या बोलते हैं, पर्वत खाली है, जाके संन्यास लेना, मना नहीं कर रहा। पर्वतों बेच रहे साधु संत। हाँ, अरे जाके वहाँ समाधि लें। एमपी विधायक कौन बनेगा? सर देश के जो बैकवर्ड है एक बार चांस दिया जाए और एक बार अपने हक की बात करें और एक बार बने, फिर देश की तस्वीर कैसे आएगी पता चल जाएगा आपको।